इस काम के लिए मुझे शहीद होना पड़े तो मेरे लिए फख्र की बात है। होंडा 125 का भी है कि अगर आप 100 बंदा लेकर आएंगे तो होंडा 125 मिलेगा, अगर 200 आएंगे तो 2 होंडा 125 मिलेंगे, बिरयानी भी मिलेगी और वो लोग इनसे मोटरसाइकिल भी लेंगे, लोग इनसे खाने भी खाएंगे, लोग इनसे पैसे भी लेंगे और लोग इनको वोट भी नहीं देंगे, ये आप लिख लें। ऐसा भी तो साहब आपको क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के रुकन है, पीपल्स पार्टी टिकट दे एक तरफ और एक तरफ पीटीआई आपको टिकट दे, किसके टिकट पे लड़ेंगे? पहले तो मैं किसी टिकट मैं लड़ता ही नहीं हूँ भाई, इलेक्शन मैंने नहीं लड़ना, इसलिए मेरी बात आप छोड़ दें। मैं सेनेट में जरूर रहा हूँ, 10 साल में पार्लियामेंट में रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जनरल इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा। बाहर के सारे इलेक्शन मैंने लड़े और सारे जीते और सारे ओहदे मैंने रखे हैं, लेकिन मैं जनरल इलेक्शन का मेरे पास वक्त नहीं है। सच बात ये मैं नहीं समझता कि मैं इंसाफ कर पाऊंगा, क्योंकि ये हमा जहदी ये वक्त ये होता है, एक काम होता है कि आप हर वक्त जो है हल्के में रहें, हर वक्त उनके गम और उसमें खुशी में शरीक हों, उनकी अदालत, उनकी कचहरियां, उनके जो है वो मेरे पास वो अमानत के तौर पर यहाँ पर एतमाद करते हैं, या जिस तरह आप चल रहे हैं तो आप उसको कबूल करेंगे या नहीं? जिस तरह मैं चल रहा हूँ मैं पाकिस्तान के लिए इसके साथ चल रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के आईन को चाहता हूँ कि इसको मुसल्लम करें, मैं रूल ऑफ लॉ और की पासदारी के लिए मैं समझता हूँ इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में पाकिस्तान की तरवीज है और इसी में रियासत हमारी फले। मौलाना साहब पर्सनली भी कंपेन नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं हालात साजगार नहीं है इलेक्शंस के लिए। मौलाना साहब को मैं एक बात मुफ्त भी मशवरा दूंगा और मुखलिस मशवरा भी दूंगा, खुदारा ये फलस्तीनियों के साथ जहाज में शामिल हो जाए, ये जो है ये वहां नबुर्दाजमा हो जाए, खुदारा ये हमास के साथ जो है अपना यकजहती दिखाएं, ये मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके पाकिस्तान इस्लाम की जो है बोलबाला के लिए अपनी जानों के नजराने दें और अपनी कुर्बानियां दें, ये एक यकजहती पैदा करें सारी मुस्लिम उम्मा में कि इसराइल जो गासिब है वहां, उसको जो है उसको फेस करे। अब जो हमारे फलस्तीनियों पर जो जबर ढाया जा रहा है और उनको कहा गया है कि आप इनखला खाली कर दो, ये अगला हफ्ता या 10 दिन या 2-4 दिन जो है बड़े सख्त आने वाले हैं फलस्तीन जो है उन पर हमारे उनको कहा है कि 24 घंटे के अंदर आप खाली कर दें, लाखों बंदे को वो कहते हैं कि खाली कर। मौलाना साहब को आपने जो मशवरे दिया है इससे साफ जाहिर है कि आप मौलाना साहब को शहीद करवाना चाहते हैं। मैं खुद शहीद होना चाहता हूं, अगर इस काम के लिए मुझे शहीद होना पड़े तो मेरे लिए फख्र की बात है। मौलाना ने ये कहा है, मौलाना ने कल वीडियो बयान दिया है कि हमास को चाहिए कि वो इसराइल के बच्चों और खवातीन का ख्याल रखें, इंसानी हकूक का ख्याल रखें। उन्होंने इसराइल को मशवरा नहीं दिया, हमास को दिया, इसमें क्या कहते हैं? मौलाना साहब की सियासत को समझने के लिए आपको PhD करना पड़ेगी, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखें, ये इस्लाम के साथ आप खुदारा इस तरह के जो है न करें, अगर आप इस्लाम में तो आप पूरी तरह दाखिल हो जाएं, अल्लाह ताला ने भी कहा है, हमारी शरह में भी यही है, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, मुनाफिकत मत करो, मुनाफिकत करने के मुखालिफ है, आप इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, जहां भी मुसलमान जाती रवा की जाती। मौलाना साहब की सियासत को समझने के लिए आपको PhD करना पड़ेगी, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखें, ये इस्लाम के साथ आप खुदारा इस तरह के जो है न करें, अगर आप इस्लाम में तो आप पूरी तरह दाखिल हो जाएं, अल्लाह ताला ने भी कहा है, हमारी शरह में भी यही है, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, मुनाफिकत मत करो, मुनाफिकत करने के मुखालिफ है, आप इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, जहां भी मुसलमान जाती रवा की जा रही, उनकी बिल्डिंग्स को, इमारत को मिसमार करके बोझ किया जा रहा है, उस पर आप जो है शोर करें, गौगा करें, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करें, मुसलमान बैनुल अक़वामी तौर पर उनको इकट्ठा करें। आप जो इतना मदरसे में यहाँ 10 लाख बंदा नजर आ रहा है, फलस्तीन के मामले पे अनवारुल्लाह काकर साहब ने जो बयान दिया है, जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने 2 रियासती हल की तरफ बात किया है, जबकि पाकिस्तान में तो हमारे जो जिन्ना साहब कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना वो भी 2 रियासती हल की बात नहीं करते थे। तो ये है
انوار الحق کاکڑ کا کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ ریپرزینٹیٹو نہیں ہے پاکستان میں. بلاول نے معاف یہ- کیجئے گا, یہ کیئر ٹیکر چیف پرائم منسٹر ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا پالیسی ڈیسیشن کرنے کا کوئی اختیار اور کوئی حق نہیں ہے.